एक समय की बात है। राधा अपनी माँ सावित्री के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। सावित्री के पति के देहांत के बाद सब कुछ सावित्री को अकेले ही संभालना पड़ा। विधवा औरत होने के कारण गांव का कोई भी जमींदार उसे अपने खेत में काम करने नहीं देता था और न ही गांव के व्यापारी उसे कोई काम देते थे, जिसके कारण उसकी माँ के पास भीख मांगने के अलावा कोई और काम नहीं बचा। एक गरीब परिवार में होने के कारण राधा स्कूल पढ़ने भी ना जा पाई। राधा को गांव के दूसरे बच्चे बहुत परेशान करते थे क्योंकि उसकी माँ भीख मांगती थी। एक दिन, राधा बिटिया, आज मैं मंदिर के पास भीख मांगने जा रही हूँ। हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए, तुम घर पर अपना ध्यान रखना। माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी आपके साथ भीख मांगूंगी। ये तो कैसी बातें कर रही है बेटी? भीख मांगना कोई पुण्य का काम नहीं होता। भीख मांगना तो बहुत बुरी बात होती है। मैं नहीं चाहती तू कभी भी अपनी जिंदगी में भीख मांगे। मैं चाहती हूँ तू अपनी मेहनत से काम करे। लेकिन माँ, आप भी तो भीख मांगती हो। बेटी, मेरी तो मजबूरियाँ हैं। विधवा होने के कारण कोई मुझे काम नहीं देता। ऊपर से मैं पढ़ी लिखी भी तो नहीं हूँ, एक गवार हूँ, गवार, जिसके कारण मैं बाहर शहर में जाकर भी काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी तरह तू भी अपना जीवन बिताए। माँ, मैं भी तो पढ़ाई लिखाई करने स्कूल नहीं जाती, तो फिर मैं कैसे पढ़ लिख पाऊंगी? मेरी गुड़िया, तू चिंता मत कर। मैं तेरा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दूंगी। वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और तू मन लगाकर पढ़ना। सच में माँ, आप मेरा दाखिला स्कूल में करवाओगी? हाँ मेरी गुड़िया। अच्छा, अभी मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई। इतना कहकर सावित्री की माँ मंदिर भीख मांगने चली गई। स्कूल जाते हुए कुछ बच्चों को देखकर राधा बहुत खुश हो रही थी और उन बच्चों से बोली, तुम लोगों को पता है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल आऊंगी। बच्चे राधा पर हंसते हुए बोले, तुम और स्कूल का स्पेलिंग भी आता है तुमको? तुम तो कुछ नहीं पढ़ पाओगी। गवार हो ना, गवार ही रहोगी, अपनी माँ की तरह भीख मांगोगी। ऐसा कहकर वो बच्चे हंसते हुए स्कूल चले गए। राधा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या हुआ अगर मेरी माँ भीख मांगती है तो? क्या हुआ अगर मेरी माँ अनपढ़ है? मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि मैं कभी भीख नहीं मांगूंगी और ना ही गवार रहूंगी। मैं पढ़ लिख कर बहुत कामयाब इंसान बनूंगी। एक दिन सबको बता दूंगी कि एक भीख मांगने वाले की बेटी भीख नहीं मांगेगी। ये कहकर राधा अपने आप को हौसला देती है और उसके बाद मंदिर अपनी माँ को देखने के लिए चली जाती है। जैसे ही राधा मंदिर पहुंची, वो देखती है कि उसकी माँ कुछ औरतों से भीख मांग रही है और वो औरतें उसकी माँ से कह रही थी, तेरे अंदर शर्म लिहाज है या नहीं? कैसी औरत है, अच्छी खासी होकर भीख मांग रही है, कोई काम नहीं आता, हाथ पैर तो सही है। इन भिखारियों को शर्म नहीं आती कभी भीख मांगने में, मुंह उठाकर आ जाते हैं। अरे ये लोग होते ही ऐसे हैं, इन लोगों से दूर ही रहा करो। भीख मांगने की इनकी आदत जो है, चुराना ले, कुछ सामान संभाल कर रखना। सब तो इनकी शक्ल पर ही लिखा होता है, चोर कहीं के। सही कह रही हो बहन। ऐसा मत कहिए बहन, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। घर पर मेरी एक छोटी बेटी है, कुछ दे दीजिए ताकि वो खाकर अपना पेट भर सके। चल हट यहाँ से। ऐसा कहकर वो दोनों औरतें सावित्री को लात मारकर हटा देती हैं। ये सब देखकर राधा को बहुत बुरा लगा। माँ को ये सब झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए भीख मांगती है ताकि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कहकर रोते हुए राधा घर आने लगी कि तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज आई। अरे कोई है क्या? इस बुढ़िया औरत की कोई मदद करो। अम्मा की आवाज सुनकर राधा उनके पास गई। अरे अम्मा, क्या हो आपको? क्या सहायता चाहिए आपको? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। पास में ही नदी है, लेकिन मैं चल नहीं सकती। मुझे थोड़ा सा पानी लाकर दे दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आप रुकिए अम्मा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर राधा अम्मा के बताए हुए रास्ते पर चलने लगी और थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे एक नदी दिखाई दी। उस नदी में पानी के साथ साथ लिपस्टिक भी बह रही थी। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं जो नदियों में इतनी सारी लिपस्टिक फेंक देते हैं, पूरी नदी गंदी करके रख देते हैं। ऐसा कहकर राधा नदी का पानी भरने लगी कि तभी राधा को नदी से आवाज आई। राधा, इस नदी में किसी ने लिपस्टिक फेंकी नहीं, बल्कि मैं जादुई लिपस्टिक की नदी हूँ। क्या कहा? कौन है यहाँ? सामने आओ।
मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ राधा, जादुई लिपस्टिक की नदी। क्या ये आवाज नदी से आ रही है? सही कहा तुमने राधा, मैं ही बोल रही हूँ। नदी, तुम बोल कैसे सकती हो? ये कैसे हो सकता है? संभव है राधा, क्योंकि मुझे यहाँ एक परी ने बनाया है, उसी परी ने जिसने तुम्हें यहाँ भेजा। लेकिन मुझे तो यहाँ किसी परी ने नहीं भेजा, बल्कि मैं तो यहाँ एक अम्मा के लिए पानी लेने आई थी। वो कोई बूढ़ी अम्मा नहीं, बल्कि परी थी। उनका मकसद तो केवल तुम्हें यहाँ तक भेजना था, इसीलिए उन्होंने एक बुढ़िया का भेष बनाया और तुमसे झूठ कहा कि उन्हें प्यास लगी है, ताकि तुम उनकी मदद के लिए आगे आओ और वो तुम्हें मुझ तक भेज सके। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि राधा, तुम मन की बहुत सच्ची हो और हमारी रानी का आदेश है कि अब हम तुम्हें गरीबी में और जीने नहीं दें। इसीलिए उन्होंने मुझे ये काम दिया है कि मैं तुम्हें अपनी जादुई लिपस्टिक की नदी की एक लिपस्टिक दूं, जो तुम्हारी बहुत मदद करेगी। उससे तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो और एक अच्छा जीवन बिता सकती हो। क्या तुम सच कह रही हो नदी? हाँ राधा। ऐसा कहकर नदी राधा को एक जादुई लिपस्टिक देती है। क्या ये जादुई लिपस्टिक सच में मेरी और मेरी माँ की गरीबी मिटा देगी? मेरी जादुई लिपस्टिक पर शक करके तुम हमारी रानी परी पर शक कर रही हो, और ये करना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। भरोसा रखो, रानी परी सबके साथ अच्छा करती हैं। उसके बाद राधा जादुई लिपस्टिक लेकर घर आ गई। माँ जब इस बारे में सुनेंगी तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। अब उन्हें कभी भी भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हम आराम से घर पर खुशी खुशी रहेंगे, और मैं भी एक अच्छे स्कूल में अपना दाखिला करवा पाऊंगी और पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाऊंगी। उसके बाद राधा अपनी माँ के आने का इंतजार करने लगी। आज उसकी माँ को भीख में कुछ नहीं मिला था, जिसके कारण वो खाने के लिए कुछ नहीं ला पाती। आप आ गई माँ? हाँ बेटा, लेकिन मुझे माफ कर दे, आज मैं तेरे खाने के लिए कुछ ना ला पाई, क्योंकि आज मुझे भीख में कुछ नहीं मिला बेटा। कोई बात नहीं माँ, अब हमें भीख के सहारे रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास ये जादुई लिपस्टिक है। जादुई लिपस्टिक हमारे खाने के लिए भोजन प्रकट कर दो। राधा के ऐसा कहते ही उनके सामने बहुत सारा खाना आ गया। ये कैसे किया तूने? ये तो चमत्कार है। वही तो माँ, ये सारा चमत्कार जादुई लिपस्टिक का है। जादुई लिपस्टिक की वजह से ही मैं इतना सारा खाना प्रकट कर पाई। लेकिन तेरे पास ये जादुई लिपस्टिक कहाँ से आई? उसके बाद राधा अपनी माँ को जादुई लिपस्टिक की नदी के बारे में बता देती है। ये तो रानी परी की कृपा है, हम तो धन्य हो गए। क्यों ना हम इस जादुई लिपस्टिक की मदद से एक लिपस्टिक का बिजनेस करें? ये तो बहुत अच्छी तरकीब है माँ, इससे हम इज्जत से पैसे कमा पाएंगे। ऐसा कहकर राधा जादुई लिपस्टिक से बोली, हे जादुई लिपस्टिक, हमारे लिए एक लिपस्टिक का गोदाम बना दो और लिपस्टिक बनाने वाली मशीन भी। राधा के ऐसा कहते ही उनके सामने एक बहुत ही बड़ा गोदाम प्रकट हो गया और लिपस्टिक बनाने वाली मशीन भी, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो गए। माँ, अब तो हम यहाँ अपनी खुद की लिपस्टिक बना सकते हैं। अब उसके बाद दोनों माँ बेटी खुद की लिपस्टिक बनाती और बाजार में जाकर बेचती थी। उनकी लिपस्टिक बहुत ही मुलायम और रंग बिरंगी होने के कारण सभी औरतें उन्हीं की लिपस्टिक खरीदती थी, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे। और अब राधा का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया गया। इसके बाद राधा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और सावित्री भी बाजार में लिपस्टिक बेचकर पैसे कमाना शुरू कर देती है। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी को कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ी और वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।